हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। पाइसीज, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पर ये है कि पास्ट में आपने कुछ ना कुछ ऐसा टावर मूवमेंट फेस किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक हो गई थी, भले ही वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो। आप उसी जगह पर बहुत टाइम पीरियड से अटके हुए थे। तो फाइनली ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि अब आपका रास्ता जो है क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलनी शुरू होगी अगर आप प्रॉपर स्टेप्स लेना शुरू करोगे तो। ठीक है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो बिकॉज टावर मूवमेंट आके जा चुका है। अब वो जो एनर्जी है पास्ट की उसको बार बार फील मत करो। जो चीज होनी थी वो हो गई, अब आपको आगे बढ़ना है बिकॉज यहाँ पर पाथवे का कार्ड है और उसमें बटरफ्लाईज है। तो बटरफ्लाई क्या इंडिकेट करती हैं? ग्रोथ, रीबर्थ और यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्ट कि आपके पास वो स्पार्क है, वो एनर्जी है फिर से चीजों को रीस्टार्ट करने की। आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ है बिकॉज उसके नेक्स्ट का कार्ड है जर्नी का कार्ड। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो एक प्रॉपर जर्नी पर आपको ले जाया जा रहा है ना, ये आपके फुलफिलमेंट के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए है। बिकॉज जो टावर मूवमेंट आया था कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको सिखानी थी जो कि आपने इजीली सीखी नहीं और यूनिवर्स को फोर्सफुली वो चीजें आपको सिखानी पड़ गई। ठीक है, अब आपका जो नजरिया है चीजों को देखने का, मीन्स जो पर्सपेक्टिव है वो अब कंप्लीटली डिफरेंट हो गया होगा। आप जो भी लोग हैं उनको या फिर जो भी जितनी भी डिफरेंट सिचुएशंस है ना उनको एनालाइज आप इजीली अब कर पाते होंगे। और उसका जो क्रक्स है एग्जैक्ट, ये नहीं कि जो ऊपर ऊपर से दिखाया जा रहा है वो चीजें नहीं, जो एग्जैक्ट क्रक्स है ना वो आपको अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक चीज और है, आपकी एनर्जी अब धीरे धीरे स्टार की एनर्जी में आ रही है। मीन्स जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर चलते जा रहे हो, जो भी आपने अपनी लाइफ में एक प्री डिफाइंड एक पाथ ले रखा है ना उस पर आप जैसे चलोगे उसकी वजह से आपकी एनर्जी एक तो बैलेंस हो रही है बिकॉज स्टार की एनर्जी है। और स्टार कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आता है तो ये शो करता है कि फाइनली एनर्जी बैलेंस होना, आपकी लाइफ में सक्सेस आना, ग्रोथ आना, या फिर आपकी इमेज जो खराब हो गई थी, लोगों ने अगर आपको डिफेम करने की कोशिश करी थी तो वो जो इमेज है वो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। पॉजिटिव एक एस्पेक्ट आपका निखर के आ रहा है लोगों के सामने, उसकी वजह से आप लाइमलाइट में भी आ रहे हो, लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। आपको जो भी अपनी लाइफ में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए थी वो रिसीव होनी शुरू हो गई है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गई है और हो सकता है कि कुछ ना कुछ गॉसिप रहेगी आपके इर्द गिर्द। मीन्स लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लेकिन अब वो जो बातें पहले नेगेटिव टर्म्स में होती थी वो ना होके अब वो बातें पॉजिटिव टर्म्स में होना शुरू हो जाएंगी कि मीन्स ये पास्ट में इस इंसान की ये डाउनफॉल रहे थे, अब वो उस चीज को लेके बात नहीं करेंगे। अब वो ये फोकस रहेगा कि ये इतना स्ट्रगल के बाद भी इंसान कैसे ग्रो कर रहा है, इसने ऐसा क्या किया है। तो वो सारे माइंडसेट रहने वाले हैं आपके आसपास के लोगों के। दूसरा, आपको जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको प्लीज ग्रैब करना बिकॉज ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा यही शो करता है कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको एप्रिसिएशन के तरीके से आपको एक ये गिफ्ट सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो फ्यूचर में अगर आप इस पे काम करते जा रहे हो ना तो फ्यूचर में ये जो ग्रोथ है, जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिली है, ये इंक्रीज होगी। आपका ओवरऑल फुलफिलमेंट इसी अपॉर्चुनिटी से होगा। नेक्स्ट चीज ये है कि फाइनली अब आप या तो खुद ऐसे इंसान बन गए हो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं बने हो तो प्लीज किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो कि ऑलरेडी बहुत मैच्योर है किसी भी पाथ पर। मीन्स अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीजन लेना है या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड लेना है तो किसी ऐसे मैच्योर इंसान के पास जाओ जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए। दूसरा, कुछ लोग अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से कुछ भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिसीव करने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो फाइनली आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आपको जो मैसेज चाहिए थे, अब ये फेवर में होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है, बट मोस्टली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आपके फेवर में ही टर्न होने वाली है चीजें। बिकॉज यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन के बाद है एस ऑफ सॉर्ड्स और स्टार कार्ड और पाथवे का कार्ड भी। तो ये सारे ही पॉजिटिव कार्ड हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके फेवर में होगी या फिर जो भी फैक्ट्स आपको चाहिए थे वो आपके फेवर में होने वाले हैं। या फिर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि लोग
किसी ऑफिशियल पोस्ट पर जाने की वेट कर रहे थे तो उनको भी वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करने में बिलीव रखो, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करो और कुछ अमाउंट मीन्स आपका जो कुछ पैसा है ना उसको पर्सनली कहीं ऐसी जगह पे सेव करो जहां पर आपने एक बार डाल दिया और उसकी तरफ आप ना तो खुद देखो और ना किसी और को बताओ। ये जो पैसा है बाद में आपको और हेल्प करेगा, बाकी जो चीजें हैं, जिससे कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। आपका जो पॉवर्टी वाला माइंडसेट है वो अब धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। फाइनली आप एक होता है ना कि एक वर्कर वाले मोड से हटके एक ऑफिशियल पर्सन वाले मोड में शिफ्ट हो रहे हो, ट्रांजिशन हो रहे हो, बिकॉज ये कंफर्मेशन है पाथवे की बटरफ्लाई से। तो ये चेंजेस आपके इस टाइम पीरियड में आने वाले हैं। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।